हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी स्लिप डिस्क की। अगर आपको गर्दन में हुआ है यानी कि सर्वाइकल रीजन में अगर आपको स्लिप डिस्क हुआ है तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। जो स्लिप डिस्क होती है वो हमारी दो रीजन्स में कॉमन होती है। एक तो आपकी गर्दन में यानी कि सर्वाइकल रीजन्स में जहाँ की 7 हड्डियां होती है हमारे गर्दन में, और दूसरा जो रीजन होता है वो होता है हमारा लोअर बैक का, जिसमें कि लंबर रीजन होता है, 5 हड्डियां होती हैं उसमें। तो उनमें ये जो दो पोर्शंस होते हैं हमारी लोअर बैक बोन के, तो यहाँ पे इन दोनों रीजन्स में सबसे ज्यादा कॉमन होती है स्लिप डिस्क। अब जब आपको सर्वाइकल में स्लिप डिस्क डायग्नोस हुआ है, जो उस लेवल है, कॉमन जो लेवल होता है हमारा सर्वाइकल का, वो होता है C5 C6 या C6 C7। ये दो रीजन्स में आपकी स्लिप डिस्क सबसे ज्यादा कॉमन होती है, और कई बार ये C4 C5 में भी देखी जा सकती है स्लिप डिस्क। पहले हम समझते हैं कि स्लिप डिस्क क्या होता है। जो हमारी हड्डियां होती है, आज मैं सिर्फ आपको गर्दन की बता रही हूँ, तो जो गर्दन की हड्डी होती है, सपोज ये दो हड्डी है, इसके बीच में एक गद्दी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। आपका जो दो बोन्स है उसके बीच में फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस करता है। एज के साथ साथ हमारी डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है बोन्स में, डिस्क में, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ने लग जाती है। तो जो हमारी डिस्क होती है उसमें दो पार्ट होता है। अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पपोसिस, और जो बाहर का होता है वो होता है एनुलस फाइब्रोसिस। तो अब जब वो डिस्क है, जो उसके फाइबर जब रप्चर होते हैं, तो जो अंदर का जो पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस पपोसिस कहते हैं, वो बाहर की तरफ बल्ज करना स्टार्ट करता है, जिसको हम कहते हैं स्लिप डिस्क। और स्लिप डिस्क में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पूरी की पूरी डिस्क आपकी बाहर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। डिस्क का कुछ पोर्शन जो है वो बाहर आता है, फिर वो आसपास के जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, नर्व्स होती है, उसको जाके वो इरिटेट करना स्टार्ट कर जाता है। तो जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स लगते हैं, जैसे पेन हो गया, टिंगलिंग सेंसेशन हो गया, रेडिएटिंग पेन हो गया, या कई बार लोगों को चक्कर भी आते हैं स्लिप डिस्क की वजह से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ। जो पहली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप एकदम स्ट्रेट बैठिए, अपनी कमर एकदम सीधी, इन एन अपराइट पोजीशन। उसके बाद अपना हाथ, एक हाथ आप अपना ऐसे सीधा रखिए, दूसरा हाथ इस तरह से गर्दन में रख के आपको इस तरह से इसको स्ट्रेच करना है, लाइक दिस। तो आपकी जो स्ट्रेच है वो पूरा यहाँ पे आपको फील होगा। ये स्ट्रेचिंग है अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस, लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी पेन होता है। स्टार्टिंग में हो सके कि आपकी जो गर्दन है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रही है, कोई भी एक्सरसाइज आपको बियॉन्ड पेन में नहीं करना है। जो आपका पेन फ्री रेंज है आप वहां तक कीजिए। स्ट्रेच फील होना एक अलग चीज है, पेन फील होना एक अलग चीज होती है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, लाइक दिस। इस तरह से आप सपोर्ट ले सकते हैं चेयर का, हाथ ऐसे आप पकड़ सकते हैं चेयर को, लाइक दिस। अब इसको होल्ड कीजिए फॉर 10 सेकेंड्स, इस तरह से। देन रिलैक्स। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से आपका पेन कम होता है, आपका जो रेंज है वो भी बढ़ता है, स्टिफनेस भी कम होती है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको दोनों साइड से करनी है। जैसे पहले मैंने आपको इस साइड से बताई थी, अब आप इसको इस तरह से कीजिए, लाइक दिस। होल्ड कीजिए इसको 10 सेकेंड्स तक, देन रिलैक्स। और सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस जब आप करते हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी बड़े शीशे के सामने बैठिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी गर्दन जो है सही डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ वहाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही है। क्योंकि जब जैसे आप ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं इस तरह से, तो आपकी नेक जो है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। इस तरह से नेक जाएगी तो स्ट्रेचिंग का कोई फायदा नहीं होता है इसमें। तो इस तरह से आपको करना है, लाइक दिस। तो ये थी हमारी पहली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरी। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए आप अपना एक हाथ इस तरह से पीछे रखिए यहाँ पे, और दूसरा आपको डायगनली अपने घुटने की तरफ देखना है, और जो ये आपका दूसरा हाथ होगा आप अपने सर से इस तरह से नीचे की तरफ प्रेशर लगाओगे, लाइक दिस। टेढ़ा लगाना है, इस तरह से या इस तरह से नहीं करना। आप प्रॉपर्ली इसको देखिए कैसे करना है। इस तरह से मैं इसको नीचे रखूंगी, लाइक दिस। अगेन सिट इन एन अपराइट पोजीशन, हाथ इस तरह से पीछे, और फिर डायगनली आप उसको नीचे की तरफ देखिए, इस तरह से।
दोबारा देखिए इस तरह से, लाइक दिस, होल्ड इट फॉर 10 seconds, देन रिलैक्स। कोई भी एक्सरसाइज से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिम्टम्स बढ़ गए हैं, हाथों में पेन बढ़ गया है, तो इमीडिएटली स्टॉप दैट एक्सरसाइज एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, पेन फ्री एक्सरसाइज, पेन फ्री रेंज में ये एक्सरसाइजेस होती है। एंड यस, वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि इसमें आपकी कोई मूवमेंट नहीं होती है तो आपका पेन नहीं बढ़ता है। बस एक चीज का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे मैं आपको नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो इसमें प्रेशर इक्वल होना चाहिए। इसको इस तरह से करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हाथ जो है इस तरह से आप रखिए अपने नेक पर, और आपकी गर्दन का प्रेशर और हाथ का प्रेशर इक्वल होना चाहिए। गर्दन आपकी मूव नहीं करनी चाहिए। इस तरह से देखिए। नाउ आई विल होल्ड इट फॉर 10 seconds, इस तरह से, देन रिलैक्स। दोबारा देखिए, इसमें मेरी नेक मूव नहीं कर रही है, दोनों प्रेशर इक्वल है। गर्दन आपकी इस तरह से या इस तरह से नहीं जानी चाहिए, इसमें इस तरह से आपको करना है। इसमें इसी तरह आप दूसरी साइड से कर सकते हैं, लाइक दिस, देन रिलैक्स। और फिर आपको पीछे की साइड करना है फॉर एक्सटेंशन। दोनों हाथों को आप इस तरह से रखिए और अपने सर के पीछे रखिए, और इसमें भी आपका जो प्रेशर है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। गर्दन आपकी इस तरह से या इस तरह से नहीं जानी चाहिए, लाइक दिस, देन रिलैक्स। दोबारा देखिए, रिलैक्स। उसके बाद जो अगली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इसमें आपको हाथ इस तरह से रखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको रोटेशनल एक्सरसाइज बता रही हूँ, इस तरह से। तो आप अपना हाथ इस तरह से रखिए, जैसे हम अपनी नेक इस साइड लेके जाते हैं, लेकिन आपको नेक मूव नहीं करनी है, लेकिन आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, लाइक दिस। यू कैन लुक हेयर, इस तरह आप देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यही रेंज, यही मूवमेंट आपको करनी है, लेकिन बिना मूव किए। रिलैक्स, रिलैक्स। अब यही चीज आप दूसरे साइड से कीजिए, इस तरह से, रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये भी हमारे कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सर्वाइकल स्लिप डिस्क अगर आपको डायग्नोस हुआ है तो आपको कोई भी फ्लेक्शन एक्सरसाइज नहीं करनी है, यानी कि गर्दन आगे नीचे करके आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी नेक ऐसे नीचे करते हैं तो आप जो है डिस्क के लिए और स्पेस क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से डिस्क और बाहर आने के जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं, इस तरह से। तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है इसमें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है चिन टक। इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से अपना हाथ रख सकते हैं, या बिना हाथ रखे भी आप इसको कर सकते हैं। गर्दन को आपको इस तरह से पीछे लेके जाना है, लाइक दिस। हाथ रखने के लिए मैं आपको इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी जो नेक है वो कितनी पीछे गई है और सही डायरेक्शन में गई है कि नहीं, लाइक दिस। होल्ड इट फॉर 5 seconds, रिलैक्स। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे जो है आपका नेक का जो पोस्चर है वो भी काफी अच्छा होता है, कि जिससे नेक आगे की तरफ प्रोट्रूड करती है। नेक का पोस्चर जिसका गलत होता है, जिसकी वजह से कई बार हमको दिक्कतें होने लग जाती है, सर्वाइकल की और भी कई दिक्कतें होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आप अपने नेक का जो पोस्चर है वो अपना ठीक कर सकते हैं। चिन टक जब आप करते हैं तो इसको आपको सही टेक्निक से करना है, इस तरह से। आपकी गर्दन जो है वो इस तरह से नहीं जाएगी, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिए ठीक से मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से मैं अपनी सीधी सीधी गर्दन पीछे लेके जा रही हूँ, लाइक दिस। मैं इस तरह से नहीं लेके जा रही, ऊपर नहीं देखना है, स्ट्रेट सामने देखिए, और फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज को कीजिए, लाइक दिस, रिलैक्स। दोबारा देखिए, रिलैक्स। तो अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर रिट्रैक्शन। क्योंकि जब आपको पेन होता है तो यहाँ पे काफ़ी स्टिफनेस होती है, काफ़ी स्पैज़म होता है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट नहीं हो पाती। तो इस एक्सरसाइज से भी आपको जो आगे की जो आपकी चेस्ट मसल्स है उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है
कि सीधा बैठ के ऐसे पीछे की तरफ दोनों हाथ इस तरह से आपको पीछे की तरफ लेके जाना है, लाइक दिस। तो जो आपकी शोल्डर ब्लेड्स हैं वो आपकी इस तरह से बीच में स्क्वीज करेगी, लाइक दिस। टेन रिपीटेशंस कीजिए आप इस एक्सरसाइज की। और ये कैसी एक्सरसाइज है वो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बैठे हो तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपकी पोस्चर करेक्शन के लिए भी है, आपकी पेन में भी आपको इससे राहत जरूर मिलेगी, लाइक दिस। स्टिफनेस भी आपकी इस एक्सरसाइज से कम होगी। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है स्लिप डिस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है टू फिक्स योर सर्वाइकल पेन। इसके लिए आप एक टॉवल ले लीजिए इस तरह से गर्दन के नीचे। स्टेप वाइज इसको आप देखिएगा कि पहला स्टेप छोटा टॉवल जो आपकी रेंज में है, इजीली आप इसको पकड़ सकते हैं इस तरह से नेक के पीछे। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि टॉवल को आपको इस तरह से हाथों से आगे की तरफ खींचना है इस तरह से, लाइक दिस। तीसरा स्टेप आपको इस तरह से ऊपर देखना है। तो दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, पहला स्टेप छोटा टॉवल गर्दन के पीछे। दूसरा स्टेप आपको ये जो टॉवल है आगे की तरफ खींचना है, लाइक दिस। तीसरा स्टेप आपको ऊपर की तरफ देखना है टुवर्ड्स द सीलिंग, लाइक दिस। और प्रेशर आपका होना चाहिए एकदम इक्वल, और दोनों हाथों से आपका इक्वल प्रेशर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक हाथ से आपका ज्यादा प्रेशर लग रहा है, एक हाथ से कम प्रेशर लग रहा है। दोनों हाथों से इक्वल प्रेशर इस तरह से। थर्ड स्टेप, ऊपर आप सीलिंग की तरफ देखिए प्रेशर क्रिएट करते हुए। और इसमें चौथा स्टेप, जब ये 3 स्टेप आपने इजीली कर लिए हैं तो चौथा स्टेप आपको ऐसे हाथ ऊपर लेके जाना है, लाइक दिस। नाउ यू हैव टू होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, देन रिलैक्स। धीरे धीरे वापस अपनी नेक स्ट्रेट कीजिए। आपको मैं दोबारा बता देती हूँ ये एक्सरसाइज क्योंकि थोड़ी ट्रिकी है, थोड़े स्टेप्स आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली एक्सरसाइज होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप छोटा टॉवल गर्दन के पीछे इस तरह से। सेकेंड स्टेप जो टॉवल है आपको आगे की तरफ खींचना है दोनों हाथों से इक्वल प्रेशर क्रिएट करते हुए। थर्ड स्टेप आपको ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है और हाथों का प्रेशर होना चाहिए इसमें इक्वल। और चौथा स्टेप, अब जब इतना आपने कर लिया है तो अब चौथा स्टेप इस तरह से इसको हाथों को आप ऊपर लेके जाइए, लाइक दिस। नाउ होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी हमारी सर्वाइकल स्लिप डिस्क के लिए। आई होप कि इन एक्सरसाइजेस से आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। कितना रिलीफ मिलता है, क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर लिख के बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर स्लिप डिस्क हुआ है तो उसमें आपके क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है।